हेलो एवरीबॉडी। माय नेम इज संतोष श्रीवास्तव और आज मैं आपको अपने लाइफ का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसने मेरी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मेरी जर्नी एक मैकेनिकल इंजीनियर से सीईओ ऑफ अ कंपनी एंड फ्रॉम सीईओ ऑफ अ कंपनी से फाउंडर ऑफ अ कंपनी। अगर ये पूरी जर्नी के बारे में बात करूँ, एक ऐसा सीक्रेट है जिसने लाइफ लॉन्ग मुझे हेल्प किया है और एग्जैक्टली आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूँ। आई एम श्योर हम सब कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ मोटिवेशन ढूंढते हैं सो दैट कि लाइफ के हर फेज को हम स्मूथली पार कर सकें। और सेम मेरे साथ है कि अगर मैंने लाइफ के अपने पूरे फेज को देखूं, लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत सारे हुए हैं, बट एक ऐसा सीक्रेट जिसने मुझे हेल्प किया लाइफ के हर फेज में मुझे पॉजिटिव रहने में, मोटिवेटेड रहने में और आगे बढ़ने में। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड ये ऑडियो जरूर सुना होगा बाय अर्ल नाइटिंगेल। एंड मैं आपको इतना बताऊंगा कि ये एक ऐसा ऑडियो है, ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे मैं काफी टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ और इस ऑडियो की लर्निंग्स ने मेरी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। तो एग्जैक्टली मैं आपको नेक्स्ट 20 to 25 मिनट बताने वाला हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज। आई एम श्योर आपने आपने इसे जरूर सुना होगा और अगर आपने नहीं सुना तो आज आप इस ऑडियो के बाद जरूर सुनोगे उसे। और मैं इस वीडियो के थ्रू मैं एग्जैक्टली आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या ऐसी लर्निंग्स हैं उस ऑडियो के अंदर में जो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको तो आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओके, सो लेट मी एग्जैक्टली टेल यू कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे समझ में आई अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें, पहला 6 लर्निंग्स है, 6 ऐसी इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो मुझे लगा कि यस ये लर्निंग मुझे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। नाउ लेट मी गो वन बाय वन। फर्स्ट, अगर मैं बात करूं लर्निंग की, सबसे पहली लर्निंग जो इस ऑडियो में बताई गई है बाय अर्ल नाइटिंगेल इज वी डोंट थिंक लाइक। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की, एज अ ह्यूमन बीइंग वी नॉर्मली डोंट थिंक एंड इट इज लाइक वेरी वेरी ट्रू इन टूडेज टाइम बिकॉज आई हैव सीन लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट एंड रियल कुछ और होता है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट दे से कि आउट ऑफ 100 पीपल, अगर एक रिसर्च किया गया एंड वेयर दे फाइंड इट आउट कि आउट ऑफ 100 पीपल at their young age when they decided कि I want to become rich and successful, and उसके बाद अगर like let's say by 60 year review किया गया, so जो outcome था, 1 person was rich, 4 were financially independent and 5 were still working, but rest of them जो बाकी, इसके अलावा जो बाकी लोग थे, either they were not there or they were broke. Now definitely at young age nobody could think about कि मैं I'll become broke because everybody works to become rich, but the reality is this one actually. And इसका जो आउटकम जो मुझे समझ में आया कि normally people don't think, वो बोलते कुछ और है करते कुछ और है actually, so they don't even think about what they are saying, why they are saying and what they need to do. Okay, second important learning जो मुझे समझ में आई और जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, सक्सेस की रियल डेफिनेशन। एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि ओनली 5% पीपल अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ एंड दिस इज सो ट्रू बिकॉज आई हैव सीन इवन इन माई लाइक, अगर मैं अपनी पूरी 25 साल के जर्नी को देखूं, व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई कॉलेज पूरे फ्रेंड्स का ग्रुप था एंड एट दैट एज एवरीबडी वांट्स टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल, बट अगर मैं आज 25 साल कैरी फॉरवर्ड करके देखूं, हार्डली हार्डली फ्यू पीपल हैव रीच टू द टॉप इन देयर लाइफ। जो भी उनका गोल था, अगर मैं बात करूं जो भी उनका गोल था, ओनली फ्यू पीपल, सो दैट मीन्स ओनली 5% पीपल अचीव सक्सेस। एंड सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स लाइक वी गेट कंफ्यूज विद द सक्सेस वर्ड। तो सक्सेस की डेफिनेशन इज ऑल अबाउट प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ योर वर्थी गोल। जो आपने अपना गोल अपने लाइफ के लिए सेट किया हुआ है उसमें आप कितना प्रोग्रेसिव उसको रियलाइज कर पा रहे हो, एंड दैट इज व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। अगर मैं आपको एग्जैक्टली इसके एग्जांपल्स के फॉर्म में बताऊं, लेट्स एग्जांपल है, इफ person who is doing a job has a predetermined goal. Let's say a teacher who has a predetermined goal, I want to become a successful teacher in this school, and if he's really doing it, he is succeeding towards that. Or let's say if a salesman and he has a goal, I want to become the top notch salesman in this industry, and if he's really doing it, he is succeeding in his goal. Or let's say a housewife and who has a goal कि मैं एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, एंड इफ शी इज डूइंग दैट देन इन दैट केस यस शी इज सक्सेसफुल। so that means success की definition we need to understand. Success is not only about money. Success is about what goal you have set for yourself and are you really succeeding in that goal or not. This is something which has really changed my life because after knowing this I understood कि okay, it's not only money which I have to consider for success. It's something, जो भी टास्क आप ले रहे हो उसकी डेफिनेशन अगर आप डिफाइन कर पाते हो, उसको डिफाइन कर पाते हो कि ये मेरा गोल है इस काम में, और अगर आप वो अचीव कर रहे हो देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। ओके,
थर्ड इंपॉर्टेंट लर्निंग, एंड जो मुझे समझ में आई कि नॉर्मली वी कंफर्म, एंड दिस इज समथिंग विच आई व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट करेज, ओके, कि लाइक आपके अंदर कितना साहस है किसी काम को करने का, और व्हाट वी लर्न कि अपोजिट ऑफ करेज इज कॉवर्डिस लाइक। अगर मैं बात करूं कि साहस का अपोजिट है लैक ऑफ करेज, दिस इज व्हाट वी नो, बट लेट मी टेल यू दिस इज नॉट द फैक्ट। द फैक्ट इज अपोजिट ऑफ करेज इज कंफर्मिटी। और ना कंफर्मिटी की बात में अगर मैं आपको सिंपल एक प्लेन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, सो कंफर्मिटी का मतलब है हम उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, हम उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंफर्मिटी। अगर मैं आपको एग्जांपल की बात बताऊं, लेट से यू वांट टू बिकम रिच, ओके, और आपने उसके लिए काम करना शुरू किया एंड समहाउ वो आउटपुट अगर आपको नहीं मिला, तो उसका रिजल्ट आपका क्या होता है कि आप अपने आप को चेंज कर लेते हो, ढाल लेते हो कि ओके मेरी लाइफ ऐसे ही है, दिस इज हाउ आई कैन बिकम, दिस इज माय लिमिटेशन, आप अपने आप को ढाल लेते हो, आप उसके हिसाब से अपने आप को कंफर्म कर लेते हैं, एंड देन यू एंड अप योर लाइफ विद दैट कंफर्मिटी कि ये मेरी लाइफ है। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, जब रिसर्च किया गया लाइक व्हाट अर्ल नाइटिंगेल टॉक्स अबाउट कि व्हेन द रिसर्च हैज हैपेंड, नो it was confirmed that people confirm and do without knowing what they're doing, and this is only because जैसी लाइफ की सिचुएशन आती है पीपल कंफर्म देमसेल्फ कि एग्जैक्टली दिस इज व्हाट दे आर, एंड अकॉर्डिंगली दे कंप्लीट देयर लाइफ, दे एंड अप डूइंग व्हाट दे इवन डोंट नो कि क्या कर रहे हैं, एंड मोर देन 80% पीपल आर लिविंग विदाउट नोइंग व्हाट दे आर लिविंग और व्हाई दे आर लिविंग, एंड दिस इज सो फैक्ट। अगर आप मैक्सिमम लोगों को देखोगे, इवैल्यूएट करो एंड जस्ट गो एंड आस्क देम कि व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू डूइंग इट राइट नाउ, आप जो काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो अभी, they will have no clarity, they will say okay I don't know but लोग करते आ रहे थे तो मैं भी कर रहा हूँ इसको, and this is what I've seen people doing it. Let's say if you go and ask somebody why are you doing job, and then he'll simply say I don't know because like this is what I've learned and I've seen people कि लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करके पैसा अर्न करते हैं, लाइफ जीते हैं, तो this is what I feel कि हाँ this is what how I should be working it out. So people confirm, जो उनको सिचुएशन देखती है उसके हिसाब से वो अपने आप को कंफर्म कर देते हैं, and most of the people decide their life by the circumstances outside environment, जो उनके अराउंड environment है, जो उनके अराउंड limitations है, उसके हिसाब से लोग अपने आप को define कर देते हैं। and this is something which was amazing when I learned this, I understood one thing very clearly कि why do I need to define myself by this situation, I don't need to define myself by this situation, okay, I can define कि मुझे कैसी सिचुएशन चाहिए या मैं सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ, एंड दिस इज समथिंग विच आई कैन टेल यू कि अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो आई कैन ओनली गिव यू वन लर्निंग, नेवर एवर लिमिट योर सेल्फ ओके बाय द सिचुएशंस अराउंड यू, यू कैन चेंज द सिचुएशन एनी टाइम, ओके। नेक्स्ट लर्निंग जो इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आई इसमें विच आई फॉलोड इन माई लाइफ इज you need to have a goal, goal is must, without goal I can tell you you will not reach anywhere, अगर आपके पास लाइफ में गोल नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जाओगे, if you have a goal then you are focused and you will spend your time for that goal only. This is exactly like let's say एक शिप है जो एक हार्बर से जा रही है, एक शिप अगर हार्बर से निकल करके किसी एंड दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, एंड थिंक अबाउट कि अगर उस शिप के कैप्टन को दूसरे डेस्टिनेशन की डिटेल और लोकेशन मैप सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाए, एंड देन वो कैप्टन उस शिप को लेकर के जाता है उस मैप और डायरेक्शन के हिसाब से, देन 99.999% chances are there that captain will reach to the destination. But if the same ship leaves the harbor and उस कैप्टन को मैप और डायरेक्शन ना दिया जाए एंड जस्ट छोड़ा जाए कि ओके यू गो फ्रॉम हियर, 99.99% chances are there that ship will not reach to any defined destination. In fact, that ship will move here and there and might be reach some undefined destination. That means अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो you will not reach anywhere. अगर आप अपनी लाइफ में अगर आज आप stuck हो and you thinking life is not going the way you thought of, then I can only tell you go back and check. Did you had some goal? आपके लाइफ में कुछ गोल था क्या? अगर गोल नहीं था, then in that case you are nowhere. So you need to have a goal. Goal is must in your life. Okay. Next important learning जो मुझे समझ में आई वो था law of sowing and reaping. And law of sowing and reaping talks about कि आप जो बोते हो वही काटोगे. This is so true and this is like a law of nature कि आप जो बोगे वो काटोगे. बट उसमें एक additional point और है, आप जो बोगे वो मल्टीपल में काटोगे. That means एग्जाम्पल लेता हूं, अगर आप
पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में डालते हो, यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आप पॉजिटिव चीजें सोचते हो, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपका। अगर आप नेगेटिव चीज सोचते हो, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। बट सिमिलरली मल्टीपल में आएगा। इट इज एग्जैक्टली लाइक, अगर मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं, बिकॉज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन बाय नाइटिंगेल, कि थिंक अबाउट टू फील्ड। एक फील्ड में कॉर्न कॉर्न का जो है खेती की जाती है, और एक फील्ड में पॉइजन। ओके, सो एक फील्ड में कॉर्न के सीड्स डाले जाते हैं, और सीड्स को जो है फिर वाटर और सारा इन्वायरमेंट दिया जाता है ग्रो करने के लिए। एंड सिमिलरली दूसरे फील्ड में पॉइजन डाला जाता है, और पॉइजन को भी जो है इन दैट केस पूरा इन्वायरमेंट दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है ग्रो करने के लिए। नाउ थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन व्हेन द प्लांट इज ग्रोन। The field with corn will have multiple of corns, and the field with poison will have lots of poison into it. That means आप जो बोगे वो काटोगे, और वो मल्टीपल में काटोगे। So you have to be very very watchful and very very focused and conscious। जब भी कभी आप लाइफ में कोई काम कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, अंडरस्टैंड दिस लॉ इज वर्किंग every time for you। So this is what when I understood, I was very clear कि I should not think negative any time। मुझे कभी नेगेटिव नहीं सोचना, बिकॉज जो मैं सोचूंगा वो एक सीड प्लांट कर रहा हूँ अपने माइंड में, एंड डेफिनेटली वो मल्टीपल होकर के मुझे मिलने वाला है, राइट। एंड ह्यूमन माइंड इज एग्जैक्टली लाइक अ फर्टाइल फील्ड। आप जो सीड डालोगे, और उसको सीड डालने के बाद उसको आप जैसे थोड़ा सा वाटर और इन्वायरमेंट आप दोगे, ऑटोमेटिकली वो सीड ग्रो होगा और मल्टीपल में आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मुझे समझ में आई, एंड विच आई इंप्लीमेंटेड इन माय लाइफ वाज, वी आर शेप अप बाय आवर थॉट्स ओनली। आप जो सोचते हो उसी के अकॉर्डिंगली आप बनते हो। इन जनरल अगर बताऊं, वी आर सम टोटल ऑफ आवर थॉट्स। आपकी जैसी थिंकिंग पैटर्न है, जैसा आपका माइंडसेट है, आप एग्जैक्टली देखोगे आपकी ग्रोथ, आप एग्जैक्टली उसी के हिसाब से ग्रो हो रहे हो। ओके, बिकॉज एज यू बिलीव सो शेल इट बी डन, सो शेल इट बी डन फॉर यू। आप जो सोचोगे वो एग्जैक्टली उसी के हिसाब से आपके साथ हो जाएगा। एंड योर इमेजिनेशन इज द की। जो आप सोचते हो, ये जो नेचर है उसी के अराउंड आप, उसी के सराउंडिंग आपके, और ये उसी के कंसीडरेशन, जो आप सोच रहे हैं उसी के अराउंड आपको वो चीजें प्रोवाइड कराएगा, सो दैट कि आपका इमेजिनेशन एक रियलिटी में कन्वर्ट हो सके। So you have to understand very clearly कि we are getting shaped up by our thoughts। So you have to be very very watchful कि आपके thoughts कैसे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। very very watchful। Okay, and this is what I understand ki every time I should have a positive thoughts for me and for everybody। every time I should have a constructive thought, not a destructive thought। Okay, so these are important 6 learnings जो मुझे समझ में आया और मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। एंड आई कैन टेल यू, ये 6 लर्निंग्स ने लाइफ में मेरे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन ला के रख दिया। बिकॉज एवरी टाइम व्हेन आई वाज स्टक, every time when I was into low phase of my life, these learnings has really helped me to overcome from there। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रिंसिपल। कुछ ऐसे 5 प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने, जो डेफिनेटली विद दिस ऑडियो यू विल लर्न, एंड यू हैव टू बेसिकली टेक डाउन योर पॉइंट्स जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो। फर्स्ट प्रिंसिपल, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। आप जो सोचते हो वही बन जाते हो, एग्जैक्टली। बट डेफिनेटली इसमें कुछ एडिशनल प्रोसेस हैं विच विल हेल्प यू टू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। बट virtually it will happen कि आप जो सोचोगे you will become exactly what you think about। now whether you become 100% of it, whether you become 20% of it or 40% of it, it all depends कि उसको आप कितना फर्दर उसको फर्दर आप नर्चर करते हो। जितना आप नर्चर करोगे उसी के अकॉर्डिंगली you will become what you think about। similarly, let's say if you think negative, you will get negative results। if you think positive, you will get positive results। because जैसा आप सोचोगे नेचर उसके राउंड आपके हिसाब से काम करना शुरू कर देता है, right। and third important principle is believe and succeed। now what happens is most of the time you've seen, and John Bernard once said very clearly that people believe on the circumstances। मैक्सिमम लोग जो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, दे बिलीव इन सर्कमस्टेंसेस। दे ऑलवेज ब्लेम अबाउट द सिचुएशन, सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट की ये ठीक नहीं, इसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, if you believe in yourself, then you can always change the situations and circumstances around you। but if you believe in the circumstances, then you will never ever grow in your life, because आप उस circumstances को change नहीं कर पाओगे। so you have to believe and succeed। you have to believe in you, not in the circumstances। okay, not in the situations, you have to believe in you, then only you can succeed।
टू बिलीव दैट यस आई कैन बिकम सक्सेसफुल, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर लूंगा, मैं ये काम करके रहूंगा और ये मैं काम कर चुका हूँ। अगर आप इस चीज को बिलीव कर पाओगे तो आपकी सेल्फ इमेज ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। ये एग्जैक्टली ऐसे है। आपको अगर आप एक सिंपल सी चीज सोच के चलो कि आप कोई काम करने जा रहे हो और ऑलरेडी आपने उसको पहले 100 टाइम किया हुआ है, नाउ यू वेरी श्योर अबाउट इट, ये काम मैं कर सकता हूँ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वुड बी एट अ वेरी वेरी हाई लेवल, यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट सेम वर्क इफ यू हैव नॉट डन इट एनी टाइम और आप पहली बार करने जा रहे हो और आपके आपको बिलीव नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इमीडिएटली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से नीचे आ जाएगा। एंड वो काम अब आप जब करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो है, इसलिए आप उस काम को उतने इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है कि आप उस काम को कैसा कर पाओगे। सो सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस आप चेंज कर सकते हो, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि यस आई कैन लर्न एंड आई कैन डू, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज action is the keyword. Action is important. Many people have multiple ideas, thousands of ideas in their mind, but I can tell you folks, ideas are worthless unless and until it is applied as an action or unless and until you worked on it. तो अगर आपके पास आइडिया है बहुत सारे और आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, यू जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि आइडिया है, आई विल बिकम सक्सेसफुल, मैं ये काम कर लूंगा, मैं वो काम कर लूंगा, आई विल डू दिस एंड आई विल बिकम सक्सेसफुल, आई कैन टेल यू आइडियाज आर वर्थलेस। आइडियाज आर लाइक अ पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के अंदर में आप देखते हो ऑफिस में अगर आप रहते हो और पेडेस्टल्स के अंदर में यू जस्ट पुट वन पेपर, वेदर इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर यू, you will forget it. So ideas are worthless unless and until you apply it. Next principle, and I followed it in my life religiously. Anything which you earn, anything which you earn, save 10% of your earning. Okay, save 10% of your earning as a money which you are not going to touch it. Save that money. It will help you to build your future completely. Okay, आपकी लाइफ की जो सिक्योरिटी है वो इससे बिल्ड हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस सिंपल फिलॉसफी को फॉलो करें। सेव 10% ऑफ द मनी वट एवर यू अर्न, ओके, एज अ मनी, यू जस्ट कीप इट आउटसाइड एंड जस्ट फॉरगेट इट, दैट विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। तो दीज आर 5 प्रिंसिपल जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया एंड डेफिनेटली इस प्रिंसिपल ने मेरे बिलीफ सिस्टम को बहुत हाइप कर दिया। Or whatever I have done when I started my career as an engineer, no thinking about I can become a CEO of a company, it is like what a next to impossible thought. But because of these learnings, I thought about it, why not I can become, and my thought process जो मैंने सोचा that and उस पे जब उसको nurture करना शुरू किया तो definitely thought becomes action and action becomes result. Okay, so आपको मैं इतना ही बोलूंगा, follow this principle, apply this principle in your life, but just by noting it down and you define your outcome, your belief system जो आपको हेल्प कर सकता है आपको फर्दर लाइफ में ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट गोल्डन नगेट्स दूंगा which this audio talks about, and this is something I can tell you, if you can just follow it step by step, you can define your success path. Okay, so the first golden nugget, you need to set yourself with a definite goal. जब आप लाइफ में गोल सेट कर रहे हो, set it with a definite goal. It should not be with an indefinite goal कि आप okay I want to become successful. This is not like a definite goal. You need to have a definite goal for yourself which should have a defined quantifiable output and the timeline also. Okay, stop running yourself down. मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक व्हाट हैपेंस कि हम अपने आप को जब अपने बारे में सोचते हैं तो अपनी लिमिटेशंस को लेकर के सोचते हैं, एंड दैट इज वेयर वी पुट आवरसेल्फ डाउन। मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरी लिमिटेशन है, आई एम बॉर्न लाइक दिस। स्टॉप रनिंग योरसेल्फ डाउन, यू कैन डू एनीथिंग provided you are ready to do that. Okay, so stop yourself running down. Third important point, stop thinking why you cannot. In fact, start thinking the reasons that why, how you can be successful. तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट कि आप ये काम नहीं कर सकते हो बिकॉज आपकी लिमिटेशन है। स्टार्ट थिंकिंग रीजंस कि कैसे मैं ये काम कर सकता हूँ। आप देखोगे आपके माइंड की जो कैपेबिलिटी है, माइंड का जो पोटेंशियल है, इट इज लाइक अनलिमिटेड द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग इन पॉजिटिव साइड कि हाउ कैन आई डू इट, आपका माइंड आपको आंसर देना शुरू कर देगा। बट इफ यू थिंक इट नेगेटिव साइड कि आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, तो माइंड आपको लिमिट कर देगा, बाउंड कर देगा वहां पे। सो स्टार्ट थिंकिंग इन अ पॉजिटिव साइड, हाउ कैन आई डू इट। चौथा इंपॉर्टेंट गोल्डन नगेट जो आपके लिए है, चेंज योर नेगेटिव प्रोग्रामिंग बाय पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसी लिमिटेशन आ रही कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, आई कैन टेल यू, गो बैक एंड ट्रैक योर चाइल्डहुड। आप वापस जाइए, बैठ करके सोल सर्चिंग करो, बैठ करके जा करके चाइल्डहुड में देखो कि ये प्रोग्रामिंग आपकी लाइफ में कब बनी। लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई काम पहली बार, लेट्स एग्जांपल लेते हैं, यू आर गोइंग फॉर अ वाटर राइड एंड वाटर राइड में यू जस्ट वेंट सो हाई एंड देन यू थॉट अबाउट इट कि मैं ये काम नहीं कर सकता।
मैं ही नहीं कर सकता हूँ, देन आई कैन टेल यू वन थिंग, गो बैक एंड थिंक इन योर चाइल्डहुड कि ये प्रोग्रामिंग आपके माइंड में कब आया था कि मैं ये काम नहीं कर सकता। यू विल फाइंड देयर वाज अ मोमेंट, कुछ लाइफ में ऐसा जरूर हुआ होगा जहां पर आपने ये काम किया होगा और हो सकता है इसका रिजल्ट फेवरेबल ना आया, and that would have created an impact in your mind, ये काम आप नहीं कर सकते। I can tell you the only thing what you need to do is to change that programming, because वो टाइम और उस समय का एक्सपीरियंस आपके लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता है। because आपके लाइफ का पोटेंशियल आप जानते हो, जब आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और आज आप जहां पर भी हो, यू वुड फाइंड कि आज आप जो काम कर रहे हो वो उस समय आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये काम कर पाओगे, बट आज आप वो काम कर रहे हो। Today, let's say if you started a career as an engineer or as a junior level person, and today if you're heading a company at a senior level, और जो आप वर्क हैंडल कर रहे हो, आप अपने लाइफ के कैरियर के स्टार्ट में वो चीज सोच भी नहीं सकते होगे कि मैं ये काम करूंगा, बट आज आप वो कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपको अपने लाइफ की प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी उस समय की, हाँ मैं ठीक है उस समय का एक्सपीरियंस दैट वाज ओके, बट नाउ आई हैव ग्रोन अप, सो आई हैव टू क्रिएट अ न्यू एक्सपीरियंस and do it and create a positive experience, positive programming in your life. ओके, नेक्स्ट, कि आपके लाइफ की जो इमेज आपके लिए अंदर बनी हुई है, उस इमेज को आपको चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज करना पड़ेगा बाय राइटिंग वेरी क्लियरली अ डिस्क्रिप्शन कि आप क्या बनना चाहते हो, किस तरह की इमेज आपकी होनी चाहिए। राइट इट डाउन, वट एवर इमेज यू हैव दैट इज फाइन, बट आप किस तरह की इमेज अपनी बनाना चाहते हो, कैसे आप लोगों के सामने आप चाहते हो कि लोग मुझे पहचाने। ओके, if define that image, write it down and start thinking about it. That is how you will change your image within yourself first of all. Okay, and then next is you need to act as a part of a successful person. अगर आप लाइफ में आज जो भी हो ये मैटर नहीं करता है, बट इफ यू कैन डिसाइड कि दिस दिस इज हाउ आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल, एंड और आज की डेट से यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, आई कैन टेल यू थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। तो दीज आर लाइक 6 गोल्डन नगेट्स, और मैं आपको बोलूंगा लाइफ में प्लीज फॉलो करो उसे, बिकॉज आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी जगह पर आप लाइफ में स्टक हो, यू विल फाइंड you will get a door to open, and the moment you get a door to open, you will find enough possibilities, unlimited possibilities and opportunities for you, जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। ओके, नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताऊंगा, 3 एक्शन पॉइंट है विच हैव टू डू इट नाउ। ये जितनी भी लर्निंग है, हाउ आई इंप्लीमेंटेड इन माय लाइफ, बिकॉज ये सारी चीजें आपने 6 लर्निंग्स ले ली, प्रिंसिपल्स आपने सीख लिए, गोल्डन नगेट्स सीख लिए, बट इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे, बिकॉज अनलेस अंटिल यू इंप्लीमेंट दीज लर्निंग्स, nothing is going to happen for you, and this is what happened, like most of the people take so much of knowledge, about knowledge को हम जब राइट तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, वो नॉलेज मेरे लिए नॉलेज रह के हो जाती है, अप्लाइड नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगा। Okay, and knowledge is nothing, applied knowledge is everything. So 3 action point for you. What you need to do is, first you need to write down your own goal. आपको अपना गोल लिखना जरूरी है, और गोल कैसे लिखना है, this is exactly I'll tell you. If you know, for you to write a goal, because then your goal will definitely become actionable goal and it will have an output to you also. So जब आप गोल लिख रहे हैं, नो यू नीड टू प्रिपेयर अ गोल कार्ड, आप अपने लिए गोल कार्ड छोटा सा प्रिपेयर करें, लाइक दिस आई हैव गोल कार्ड फॉर मी व्हिच आई फॉलो इट एवरी टाइम इन माय लाइफ, एंड इन दैट गोल कार्ड एक फ्रंट पेज एंड एक बैक साइड है। सो व्हाट यू नीड टू डू, अ फ्रंट साइड एंड अ बैक साइड। फ्रंट साइड ऑफ योर गोल कार्ड नीड्स टू हैव अ डिफाइंड गोल, इट नीड्स टू हैव अ डिफाइंड गोल, और आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्लियर कट, और डिफिनेशन में आउटपुट, आउटकम आपका, और एक्शन और टाइमलाइन, 3 चीजें आपकी होंगी। आउटकम, क्या आउटकम आप चाहते हो, ओके, जो कि क्वांटिफाइबल हो, देन आउटकम के साथ में जो है क्या काम करके आप वो आउटपुट चाहते हो, एंड थर्ड इज टाइमलाइन। बिकॉज इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप मिस करोगे, तो लेट्स एग्जांपल लेते हैं, आई वांट टू बिकम रिच, नाउ आई कैन बिकम रिच बाय डूइंग रॉन्ग थिंग्स आल्सो। तो अगर मैं डिफाइन नहीं करूंगा, देन इन दैट केस द गोल वुड नॉट बी कंप्लीटेड। defined by 3 things. Let's say अगर मैं अपने बारे में बात करूं, so I have written my goal, and like once I reach my one goal, I define new goal for me. So goal is something which you have to keep revisiting. Goal is not the destination. आप ये समझ ले लाइफ में, goal is not the destination, goal is just a milestone for you. ये लाइफ के आपका माइलस्टोन है, once you reach that milestone, set the next milestone. So मेरी लाइफ में I had goal cards always in my life. एक गोल अचीव होता है, then I put second goal अचीव होता है, I put third goal. So that is what you need to follow in your life. But how to write the goal in front page, I have written like my goal by this date. So I have defined a date also, exactly by let's say 30th of December 2022. So you need to define a date. I earn rupees this much, मैं इतना अमाउंट अर्न कर रहा हूं, ओके, मंथली कंसिस्टेंटली
on total autopilot by doing what I love, helping millions of people. Okay, living a healthy and prosperous life. So this is what I have written for myself कि by this date मैं इतना amount earn कर रहा हूँ, करना चाहता नहीं हूँ, earn कर रहा हूँ by doing what I love doing, helping millions of people, making them healthy and prosperous. This is my goal. So जब मेरा goal defined है with timeline, with outcome and किस तरह का काम करके, now I am very clear about it. And then on the back side also you have to write, because this is what this audio talks about, strangest secret in the world, कि अगर आपका जो गोल है, इस गोल को अगर आपको पाना है, अचीव करना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड नेचर के 3 लॉ हैं, और ये 3 लॉ आपके लिए हमेशा 24 आवर्स 24/7 365 डेज आपके लिए काम करते रहते हैं. द फर्स्ट नेचर ऑफ द लॉ इज आस्क एंड इट शैल बी गिवन. अगर आप कुछ मांगोगे तो आपको, अगर आप कुछ पूछोगे, मांगोगे तो आपको मिलेगा वो. ठीक है. एंड सीक एंड यू शैल फाइंड. अगर आप पूछोगे तो आपको जरूर बताया जाएगा. एंड नॉक इट शैल बी ओपन फॉर यू. और जब आप डोर नॉक करोगे अपनी लाइफ के लिए, लाइफ की ग्रोथ के लिए, देन द डोर वुड बी ओपन फॉर यू. दिस इज लाइक नेचर ऑफ लॉ. और ये मेरे लिए नहीं, ये आप सबके लिए काम करता है. सो यू हैव टू राइट ऑन द बैक साइड, यू नीड टू राइट आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. ये 3 पॉइंट आप लिखोगे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट यू हैव टू डू, 3 एक्शन पॉइंट मैंने आपको बताया. पहला एक्शन पॉइंट है आपका गोल कैसे लिखना है. सो नाउ योर गोल इज क्लियर. आपने एक कार्ड में गोल लिख लिया, एंड यू कैन फाइंड यू, ऐसा नहीं कि बहुत फैंसी कार्ड बनाना है, बट यू कैन मेक योर ओन कार्ड और राइट डाउन ऑन द फ्रंट साइड योर क्लियर कट डिफाइंड गोल विद 3 points which I have told you. Second, back side you have to write these 3 points. Ask and it shall be given to you, seek and you shall find, and knock and it shall be opened unto you. Now इसके बाद में आपको करना क्या. सेकंड है, इसको आपको डेली मॉर्निंग में यू हैव टू रीड इट. ओके, डेली मॉर्निंग में यू हैव टू रीड इट. एंड थर्ड, इसको विजुअलाइज करना है आपको. सो आपको डेली पढ़ना है और विजुअलाइज करना है. So these are the 3 action points which you have to follow if you really wanted to implement this learning and become successful. Okay, अगर मैं आपको बताऊं रूल फॉर सक्सेस, ये जितनी भी मैं ऑडियो आपने जो मैंने सुनी और जो मैंने अपने लिए फॉलो किया, जो रूल जो मैंने अपने लिए फॉलो किए, एंड विच हैज एग्जैक्टली हेल्प मी इन एवरी फेज ऑफ लाइफ टू बिकम just to move out from there and become successful in whatever I was doing it, I can tell you these are the rules which I followed every time. पहला, जो भी आप ये ऑडियो जो है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू ऑल्सो शेयर द लिंक. इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूँ इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. So you can follow it. If you follow Hindi, then you can go ahead and listen it in Hindi. If you follow English, then you can go and listen it in English also. But the rule for success for you would be you have to listen it daily. आपको डेली मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इट, उठने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में सबसे पहला काम है आपको बैठ करके ये ऑडियो सुनना. And when you're listening this audio is not too long. This is hardly about like 30 to 35 minutes. But आपको without distraction बैठ करके सुनना है. मॉर्निंग उठ करके फ्रेश होकर के स्पेंड दोस 30 to 35 मिनट्स ऑफ योर लाइफ मॉर्निंग जस्ट बाय लिसनिंग दिस ऑडियो. और जब आप ये ऑडियो सुनोगे, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके माइंड में, आपका माइंड ऑटोमेटिकली बैक, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करेगा. बिकॉज ये जो 30 to 35 मिनट होंगे, ये आपके माइंड की एनालिटिकल पावर को बढ़ाएंगे. ये आपके माइंड को सोचने पे मजबूर करेंगे कि व्हाट आई एम लिसनिंग राइट नाउ, ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई एम आई नॉट डूइंग इट, व्हाई एम आई नॉट फॉलोइंग इट, मेरे इसमें क्या कमी है, मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ. ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये चलना शुरू हो जाएगा. बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी व्हेनेवर आई वाज इन लो फेज ऑफ माय लाइफ, व्हेन आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. एंड ऐसे मोमेंट सबके लाइफ में आते हैं. कभी like you have a job trouble, your job is lost, or you have some business trouble, like your business is into losses going on, or even you have a personal relationship issues going on and you are completely lost कि मैं करूँ तो क्या करूँ. I can tell you, when you listen this audio, this audio will open up your subconscious mind कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्या कर सकता हूँ मैं, and in a positive way, not in a negative way. Okay. Second, जो भी आपने गोल कार्ड बनाया है, व्हेन यू आर लिसनिंग दिस ऑडियो, उसके साथ में आपका गोल कार्ड आपके पास होना चाहिए. यू नीड टू हैव दैट गोल कार्ड विथ यू एंड यू नीड टू रीड इट. द मोमेंट आपने ये ऑडियो सुना, ऑडियो सुनने के बाद में आपको अपना गोल कार्ड पढ़ना है और यू नीड टू रीड इट लाउड. ऐसा नहीं आपको धीमे धीमे पढ़ना, अपने मन में पढ़ना. यू नीड टू रियली रीड इट लाउड सो दैट कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन पाए इसको.
और जब आप इसे बोल रहे हो तो आपको इसको विजुअलाइज भी करना है. So when I read it like this, by this date I earned this much of rupees consistently on total autopilot doing what I love, helping millions of people live a healthy and prosperous life. And I feel it. जब मैं ये बोलता हूँ मैं इसे फील करता हूँ. I really feel it. क्योंकि जब आप सोचते हो अपने अंदर इसको फील कर पाते हो तब आपका माइंड एक्चुअली इसको बिलीव करना शुरू करता है और फिर इस पे काम करना शुरू करता है. राइट. सो यू हैव टू लिसन द ऑडियो डेली 30 to 35 minutes. First thing, without distraction. Second, you need to read your card daily. Okay. थर्ड इंपॉर्टेंट रूल फॉर सक्सेस. अगर आप चाहते हैं लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जिस भी जगह पर आप स्टक हो, एंड टेक माय वर्ड्स फ्रेंड्स, टेक माय वर्ड बिकॉज आई हैव प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड इट इन माय लाइफ. Wherever you are stuck in your life, just do this 30 days continuously, 30 days consistently without fail even a single day. अगर आप एक दिन भी फेल करते हैं then again आपको 30 days रिपीट करना पड़ेगा. Okay. 30 days consistently every morning. Just listen this audio without distraction, and after listening audio read your goal card. These two things you have to do it daily consistently first thing in the morning. Okay. After 30 days check your belief level. अपने belief level को check करो कहाँ पर हो आप, किस जगह पर पहुंचे हो. And I can tell you you will find huge differences where you were and where you are right now. It would be a completely different platform for you, and mindset भी आपका बदल चुका होगा. And I can tell you, if you feel कि let's say some of you, if you try it and even after trying you feel नहीं, I've not reached जो मैं solution ढूंढ रहा था मैं वहां पर नहीं पहुंच पाया, then in that case I can tell you somewhere down the line कहीं ना कहीं कुछ miss हुआ होगा. Again repeat it for next 30 days. I'm not going to give you any new advice. Just repeat it for next 30 days again, and then you'll find you'll get the answers. I have done it in my life personally, folks, and it has really transformed me. मेरे life की success journey, मेरे लाइफ की कंप्लीट सक्सेस जर्नी रिलाई करती है इस गोल कार्ड के ऊपर में, इस ऑडियो के ऊपर में जो मैंने लाइफ लॉन्ग फॉलो किया है. एंड माय इंटायर सक्सेस क्रेडिट गोज टू दिस ऑडियो. सी आई कैन टेल यू, अगर आप लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करते हैं और फॉलो करके इंप्लीमेंट करते हैं, लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि एवरी डे यू लिसन दिस ऑडियो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, 30 से 35 मिनट अपना टाइम इन्वेस्ट करके और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन सुनते हैं, और सुनने के बाद में अपने गोल कार्ड को पढ़ते हैं और पढ़ करके लाउड, लाइक यू आर रीडिंग इट लाउड एंड विजुअलाइजिंग इट. 30 डेज आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. एंड आई वुड लव टू सी your comments in the comment box after going through with these audios for 30 days and reading your goals and letting me know कि क्या आपकी लाइफ में चेंज आया, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, क्या बेटरमेंट हुआ, कैसा आपने फील किया. It would love to see, I would love to see that comment, and wish you good luck. Go ahead, listen this audio for 30 days, make your own goal cards, follow the principles and the learnings whatever I have given here, and transform your life. Bye bye and take care.